आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भाषा विवाद के बाद अब खतियान नीति पर छिड़ी रार 1932 की हो रही है मांग। झारखंड में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजट सत्र शुरू होने के साथ ही यह विवाद खुलकर सड़कों पर आ गया है। अब आदिवासी संगठन भी स्थानीय भाषा को लेकर मुखर हो गए हैं। एक ओर तो झारखंड बजट सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर कई आदिवासी संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग सदन में गूंजी तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कई आदिवासी संगठन ने झारखंडी की पहचान को लेकर 1932 के आधार पर हो और सरकार इस पर जल्द फैसला ले, इसको लेकर कई आदिवासी संगठन सड़क पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार कल सालाना बजट पेश करेगी। क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी? जाने हेमंत सोरेन के जवाब। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च राज्य का सालाना बजट 2022-23 पेश करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव दूसरी बार झारखंड विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राजस्थान बजट के बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या झारखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी और बजट में हेमंत सरकार इसका ऐलान कर सकती है। इस सवालों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जवाब दिया है। सीएम ने विधानसभा में साफ किया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। राज्य में अभी नई पेंशन योजना ही लागू है। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां भी अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है। इस संबंध में कर्मचारी संघों से बात हुई है। सारा कुछ आकलन करने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक इंटरमीडिएट एडमिट कार्ड जारी। jack.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 1 मार्च 2022 को 12वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। स्कूल जैक एडमिट कार्ड 2022 लॉगिन करके और पासवर्ड डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वे छात्रों विज्ञान, वाणिज्य और कला स्ट्रीम के लिए जैक बोर्ड की एडमिट कार्ड 2022 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होगी। इस परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी शामिल लेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाशिवरात्रि पर झारखंड के शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, गूंज रहा हर हर महादेव का जय घोष। आज महाशिवरात्रि है। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। हर हर महादेव के जय घोष से शिवालय गुंजयमान है। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर, दुमका के बासुकीनाथ धाम, रांची के पहाड़ी मंदिर व चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर समेत अन्य शिवालयों में शिव भक्तों ने बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया। सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। कई श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया तो कुछ भक्तों ने रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो NHM झारखंड ने निकाली इन पदों की बम्पर वैकेंसी। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM झारखंड ने राज्य, जिला और ब्लॉक लेवल पर विभिन्न पदों को भरने के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी की ओर से निकाली गई इस भर्ती के तहत आयुष मेडिकल ऑफिसर, स्टेट अकाउंट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सहित अन्य पदों की कुल 1141 रिक्तियां भरी जानी है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान में रखना होगा कि ये सभी पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी डिटेल उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 फरवरी 2022 से जारी है। आवेदन करने की लास्ट डेट 23 मार्च 2022 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 मार्च को बजट पेश करेगी सरकार। क्या किसानों को मिलेगा तोहफा? सीएम हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश करेगी। झारखंड विधानसभा के इस बजट सत्र में 3 मार्च को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इससे पहले 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। 25 मार्च तक चलने वाले सत्र में 17 कार्य दिवस हैं। इस बजट में 28 फरवरी को चालू वित्त वर्ष 2021-22 का तीर्थ अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार इस बार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए काफी कुछ ऐलान कर सकती है। झारखंड सरकार के अगले वित्त वर्ष के बजट में किसानों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान कर सकती है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनों में पहले की तरह मिलेगा जनरल टिकट, सीट आरक्षित करने की नहीं है जरूरत। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा पूर्व की तरह बहाल कर दी है। सोमवार को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विपुल सिंघल ने इस बाबत सभी जोन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी ट्रेनों के नंबर को पूर्व की तरह री-स्टोर कर दिया गया है। अब लोगों को सीट आरक्षित करने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में बंद दिव्यांगों के लिए किराए में छूट फिर चालू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के सांसद संजय सेठ समेत भाजपा के इन नेताओं को बड़ी राहत, विधानसभा मार्च मामले में मिली जमानत। रांची के सांसद संजय सेठ, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, नीलम चौधरी और रेखा महतो ने न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने 25-25 हजार के 2 मुचकलों पर उन्हें जमानत दे दी। सभी भाजपा नेताओं को 22 फरवरी को हाईकोर्ट से जमानत देने का आदेश दिया था। सांसद संजय सेठ, प्रतुल सहदेव की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता RS मजमूदार ने पैरवी की थी। जमानत के बाद लोक अभियोजक पुष्पा सिंह ने बताया कि भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे अपना फोन नंबर केस चलने के दौरान बदल नहीं सकते हैं। सांसद संजय सेठ ने कहा कि सत्य व न्याय की जीत हुई है। विधानसभा में नमाज कक्ष खोलना असंवैधानिक व अव्यवहारिक है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बता दें कि विधानसभा में नमाज स्थल बनाने के विरोध में 8 सितंबर को विधानसभा मार्च किया गया था। इसमें बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, संजय सेठ, प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, आरती कुजूर, नीलम चौधरी व रेखा महतो सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बल प्रयोग किया था। बाद में पुलिस का हथियार लूटने, सरकारी कामकाजों में बाधा सहित अन्य गैर जमानती धाराओं के तहत सदर सीओ अमित भगत के बयान पर धुरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब नियंत्रित करने के लिए देवघर पुलिस ने भांजी लाठी। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 1 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। मंगलवार सुबह से ही शिव भक्त मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। कतारबद्ध श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। इस दौरान थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी भी फैल गयी। मंदिर के VIP गेट से भीड़ ने प्रवेश की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान कई भक्त मामूली रूप से चोटिल भी हुए। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री खुद भीड़ को नियंत्रित करते देखे गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो DC की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कस्तूरबा स्कूल की सामान खरीद में अनियमितता मामले में 16 वार्डन और लेखापाल बर्खास्त। खबर है झारखंड के गढ़वा जिले की, जहां कस्तूरबा स्कूल के लिए विभिन्न सामग्री की खरीद में अनियमितता के मामले में 16 वार्डन और लेखापाल को शिक्षा विभाग सचिव के आदेश पर गढ़वा DC राजेश कुमार पाठक ने बर्खास्त कर दिया है। DC राजेश कुमार पाठक ने शिक्षा विभाग सचिव के आदेश पर 16 वार्डन और लेखापाल को बर्खास्त कर दिया है। इन सभी पर कस्तूरबा विद्यालय में सामान की खरीद में अनियमितता का आरोप है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बर्खास्त हुए कर्मी इस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कह रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर DC साहब ने इस तरह की कार्रवाई की है। DC साहब यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं किए। सभी वार्डन और लेखापाल ने जिला समाहरणालय पहुंचकर इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। बर्खास्त किए गए वार्डन और लेखापाल ने आरोप लगाया है कि पदाधिकारियों को बचाने के प्रयास में उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 10 लाख के इनामी माओवादी सुरेश मुंडा और लोदरो लोहरा ने किया सरेंडर। झारखंड में रांची पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादियों के जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा और एरिया कमांडर लोदरो लोहरा मंगलवार को विधिवत रांची जोनल IG कार्यालय में IG अभियान और आयोजित कार्यक्रम में सरेंडर किया। खूंटी जिले के सुरेश मुंडा पर राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित रखा है। वहीं लोदरो पर 2 लाख का इनाम है। सुरेश ने हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन के साथ शुरुआती दिनों में काम किया था। बाद में इसे संगठन ने चाईबासा के पोड़ाहाट इलाके में भेजा था।